झूला वगैरह सबको मैं ऊपर में छोड़ी हूँ। आप सबको प्रणाम दीदी। नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। आज की साधना स्वाध्याय के क्रम में जितनी बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं, आप सबका अभिनंदन है। कार्य योजना की बातें हमेशा होती रहती है, नवीनता उसमें नहीं है, बल्कि आज के लिए सोच रखा है कि न्यूनतम को सोचा है, क्योंकि नई बात आज नहीं करेंगे। अभी 2 दिन पहले आप लोगों को पूर्व नियोजित जो हमारी योजना थी उसके अनुरूप सभी बहनों से ये अपील की गई है कि उस प्रपत्र भरकर भेजें। 2 तरह का है प्रपत्र, एक तो कार्य योजना से संबंधित है और एक संगठन संबंधी जानकारी है। हमारा जो नारी जागरण आंदोलन है उसके 2 पक्ष है, मान लीजिए, एक संगठन पक्ष है, दूसरी कार्य योजना पक्ष है। कार्य योजना के लिए संगठन होता है, कार्य योजना के लिए टीम, टोली, संगठन बनाया जाता है। इसलिए 2 तरह के फॉर्म आपके पास में है। पहला तो पुराना ही है, जो त्रैमासिक योजना, त्रैमासिक रिपोर्ट है, अब वही त्रैमासिक भी है, वही मासिक भी है, जिसमें पूरे जिले का एक साथ एक प्रपत्र होगा और एक जिले के अलग अलग ब्लॉक वाइज भी उसका अलग अलग होगा। ये आपसे निवेदन किया गया है और इसी तरह से तैयार करेंगे, जिले का भी तैयार करेंगे, यहाँ भी भेजेंगे, अपने पास रखेंगे, और प्रत्येक ब्लॉक का प्रगति रिपोर्ट जो मासिक रिपोर्ट है वो अलग अलग भी बनाएंगे। इसे कौन बनाएगा? ब्लॉक स्तरीय जो मासिक प्रगति रिपोर्ट है उसको ब्लॉक की नामित बहन बनाएगी। उसे सिखाइए, यदि उसके योग्य बहन नहीं है मान लीजिए, तो फिर हमारी जो जिले की प्रमुख बहन है वो उन्हें सहयोग करेंगी। लेकिन हमारी ब्लॉक की बहन की जिम्मेदारी कि अपने ब्लॉक की अपनी जिम्मेदारी के अनुसार ब्लॉक की पूरी सूचना दे, प्रगति रिपोर्ट तैयार करें स्वयं ही। 1 महीने बता दीजिए, 2 महीने बता दीजिए, सहयोग कर दीजिए, लेकिन उनको पूरी तरह से अपने ऊपर आश्रित मत होने दीजिए, उनको सिखाइए। ये भी ट्रेनिंग है, ये भी आगे बढ़ने का तरीका है कि हम अपने कार्यविधियों का, अपनी कार्य योजनाओं का जो कुछ हमने किया, गतिविधियां संचालित किया, उसकी जानकारी रख रखाव हम स्वयं भी रखें, दूसरों को बता सकें। एक और दूसरा, संगठन संबंधी जो भी 2-3 दिन पहले आपको एक प्रपत्र भेजा गया है, तो वो तो स्पष्ट है बिल्कुल, वो भी उसी प्रकार से है। तो उसमें तो किसी प्रकार की बात मुझे ऐसी लगती नहीं कि बहनों को समझ में नहीं आई होगी, सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। और यदि उसमें कुछ ऐसी बात आपको लगती है कि ये समझ में नहीं आया, इसमें क्या लिखा जाए, तो अभी जब बहनें प्रश्न करेंगी तो उसको स्पष्ट कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक है। प्राथमिकता के क्रम में जैसे पॉइंट नंबर 1, प्रथम प्रविष्टि, प्राथमिकता के क्रम में सक्रिय ब्लॉक प्रमुख बहनों के नाम, व्हाट्सएप नंबर, इकाई व ग्राम का नाम सहित लिखें। मतलब ये ब्लॉक का ही है, तो एक ब्लॉक में मान लीजिए 5 बहनें हैं, 4 बहनें हैं आपकी, तो उन 4-5 बहनों में से जब सबसे ज्यादा सक्रिय पहले नंबर पर कौन है, पहले लिखेंगे, और उस बहन का गांव का नाम, उसका व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे, कौन सी इकाई में आती है बहन उसको लिख देंगे। फिर दूसरे नंबर पर सक्रिय बहन कौन है, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर पर, फिर 5वें नंबर पर सक्रिय बहन कौन है, क्योंकि ये तो ब्लॉक वाइज भरना है, ये तो हर ब्लॉक का अलग अलग रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कॉलम आता है ब्लॉक में पंजीकृत बहनों की संख्या, पंजीयन हुआ है उसमें, ब्लॉक के अलग अलग बहनों का पंजीयन हुआ है, तो ब्लॉक का अलग अलग जो पंजीयन हुआ है उसको उसमें देखेंगे। कहाँ देखेंगे? जैसे अभी हम लोग जिले का देखते हैं, वैसे ब्लॉक का भी बन सकता है। मैं निवेदन करूंगी, अगर नेहा जुड़ी होंगी, नेहा तो नहीं जुड़ी होंगी, दूसरे काम में व्यस्त हैं, तो अमृता दीदी थोड़ा ध्यान देंगे। सभी ब्लॉक की अलग अलग जिले के अंतर्गत ब्लॉक का भी वो मिल सकता है, इसमें लिख लेंगे।
और आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। तो दीक्षित बहनों की संख्या कितनी है उसमें, क्योंकि इसमें कॉलम था ना कि दीक्षित बहन है कि नहीं है, तो वो लिख लेंगे। फिर एक ब्लॉक में महिला मंडल की कितनी संख्या है, तो कुल संख्या और सक्रिय मंडल की संख्या। सक्रिय मंडल का मतलब अभी न्यूनतम इतना ही मानते हैं कि जो लोग साप्ताहिक बैठक साधना स्वाध्याय करते हैं, गोष्ठी साप्ताहिक गोष्ठी में बैठते हैं, फिलहाल उसको अपन सक्रिय मान लेते हैं। हालांकि सक्रियता का तकाजा ये कहता है कि जो विविध गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को उस मंडल के माध्यम से संचालित होना है। तो कुछ मंडल ऐसे होंगे जो संचालित कर भी रहे होंगे और कुछ मंडल ऐसे होंगे जो नए नए भी बैठना शुरू किए होंगे। तो फिलहाल इस महीने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो सप्ताह में एक दिन बैठते हैं, साप्ताहिक गोष्ठी करते हैं, साधना स्वाध्याय के लिए बैठते हैं, वो सक्रिय है। और जो ये भी नहीं करते हैं वो निष्क्रिय मान लेते हैं। तो निष्क्रिय के बारे में नहीं सोचना है, सक्रिय मंडल की संख्या लिखेंगे, कुल को लिखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि निष्क्रिय कितने हैं। फिर ब्लॉक प्रतिनिधियों के द्वारा महिला मंडलों की ली जाने वाली बैठकों की संख्या, वो जो ब्लॉक प्रतिनिधि बनाया है आपने, वो ब्लॉक प्रतिनिधियों ने क्या महिला मंडलों की बैठक लेना या वहां तक पहुंचना शुरू किया है कि नहीं की होंगी तो बताएंगे वो लोग और लिखेंगे संख्या, नहीं किए होंगे तो नहीं, तो संख्या जितनी होगी। इसको जबरदस्ती भरना नहीं है, जैसा है वैसा। सरकारी काम की तरह बढ़ा बढ़ा करके, अरे नहीं लिखेंगे बढ़ा करके तो कुछ होगा, कुछ क्या कहेंगे, ऐसा समझेंगे वैसा समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बल्कि उल्टा हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा जबरदस्ती लिखेंगे तो, क्योंकि वहां फोन करके सबको वेरीफाई किया जाएगा। तो जैसा है वैसा लिखेंगे आज की स्थिति में। फिर ब्लॉक की वक्ता बहनों के नाम, आप में से बहुत सी बहनों ने अभी दिया होगा, कुछ कुछ बहनों का नाम तो है ही, तो उन बहनों का नाम, उनका व्हाट्सएप नंबर और वो कौन से इकाई के हैं उनका नाम वो लिख देंगे। गांव का नाम भी लिख देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, गांव का नाम और इकाई का नाम। फिर ब्लॉक की कर्मकांड में दक्ष जो बहनें हैं, दक्ष बहनें का मतलब जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आती हैं, मतलब जो फील्ड में काम करती हैं, मंत्रोच्चारण करके फील्ड में जो काम कर रही हैं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी की बहनें। जिसे आता है लेकिन फील्ड में कोई काम ही नहीं करती है या करेगी नहीं, आपको मालूम है, तो ऐसी बहनों का किसी भी श्रेणी में उल्लेख ना करिए नाम को, क्योंकि वो काम की नहीं है। हाँ, उनको थोड़ा प्रेरित कीजिएगा कि दीदी इतना काम है, प्लीज आपके पास प्रतिभा है तो अब इसकी जरूरत है, अगर वो तैयार होती तो जरूर इस श्रेणी में आएंगी। तो कर्मकांड में दक्ष बहनों के नाम और उनके व्हाट्सएप नंबर, उनका गांव का नाम, इकाई का नाम इसमें आएगा। और 7वां नंबर जो है, बहुत सारी बहनों ने अभी अभी महिला मंडल बनाया है, बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, पुराना पिछला भी है। तो महिला मंडलों का नाम, अब ये चूंकि माह का नाम है, माह है ये, तो माह में अगर पिछले महीने तो आपने लिखा नहीं था, शुरुआत में एक बार आप लोगों ने महिला मंडल की बहनों के नाम से एक लिस्ट भेजी है, वो भी सब जिलों से नहीं मिली है। अमृता दीदी मैं ठीक बोल रही हूँ, आप याद दिलाइएगा क्योंकि आपके पास में उसका सब कुछ है। तो जी दीदी। तो जिन बहनों का नाम महिला मंडल में आना चाहिए, मतलब महिला मंडल में आबद्ध हैं और वो नहीं दिए गए हैं, उन सब का नाम, खासकर अभी जो आप लोगों ने जिला और ब्लॉक स्तरीय जो कार्यशाला लगा करके महिला मंडल बनाया है, बनवाया है, या पुराने महिला मंडलों को सक्रिय करने के लिए मेहनत किया है, जो कई बहनों ने किया है, कई जगह ऐसा हुआ है, जहाँ नहीं हुआ है वहां करने की जरूरत है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वो अपने महिला मंडलों का नाम, उसका पूरा विवरण देंगे। विवरण का मतलब नंबर वन महिला मंडल का नाम, जो महिला मंडल का नाम रखा होगा, नंबर 1 अमुक महिला मंडल, जागृति महिला मंडल, भगवती महिला मंडल, जो भी अमुक तमुक जो भी रखा होगा। उसके बाद में संचालिका का नाम सबसे ऊपर, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसके बाद में अन्य बहनों के नाम और व्हाट्सएप नंबर। तो सबसे ऊपर जहां पर आप नंबर 1 लिखेंगे, उसी में आप गांव का नाम लिख दीजिए, जहां का वो महिला मंडल है, गांव का नाम, इकाई का नाम लिख दीजिए, इकाई नंबर, गांव का नाम। उसके नीचे सारी बहनों के नाम और नंबर, खासकर सक्रिय बहनों के, सक्रिय सदस्यों के नाम न छूट जाएं।
अब बहनों के नाम मान लो 25 हैं, 25 का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बहनें आती जाती रहती, कभी जुड़ती कभी नहीं जुड़ती है, तो आप कम से कम जो सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, उनकी सहयोगी है संचालिका के साथ 5-7 की संख्या में होंगी, केवल उनके नाम, उनके नंबर, इकाई, गांव का नाम, शहर का नाम जो भी है वो लिख दीजिए। तो ये जो है वो एक साथ और घिच पिच ना हो, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज लिखेंगे ना तो सामने वाला पढ़ पाए आपकी राइटिंग को, इस प्रकार से लिखिएगा। तो ये एक जो पेज नंबर 1 है, आपने अगर प्रिंट आउट निकाला होगा, इसका प्रिंट निकाला होगा तो देखेंगे कि सबसे पहला पेज नंबर 1 है। तो पेज नंबर 1 में आपके एक महिला मंडल ही आ पाएंगे। प्रविष्टि क्रमांक कॉलम क्रमांक 5, 6 और 7 ऐसे हैं कि वो पेज नंबर 2, 3, 4, 5 में सब जगह जाएंगे, क्योंकि ये विस्तार से है। और बाकी प्रविष्टि नंबर 1, 2, 3, 4 ये तो बस यहीं आप लिखेंगे ऊपर में और ये काम इसका खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि आप एक ही बार लिखेंगे ना। ब्लॉक में पंजीकृत बहनों का नाम, दीक्षितों की संख्या, कुल संख्या, महिला मंडल की संख्या, सक्रिय मंडल की संख्या, एक शब्द लिखेंगे आप, क्योंकि ये फिगर में है। और ये जो है 5, 6 और 7 नंबर कॉलम, वही जो है वो बार बार रिपीट होगा। और वो जो है वो आगे पेज नंबर 2 में 5, 6, 7 विस्तार से आएगा, कुछ एक नंबर में भी आ सकता है। मैंने इसीलिए उसमें लिखा था कि जब आप फोटो कॉपी कराएंगे इस प्रपत्र का, तो 2, 3, 4, 5 ऐसे आपके निकलेंगे। पेज नंबर 2 का अधिक संख्या में आपको फोटो कॉपी करानी पड़ेगी। पेज नंबर 1 की फोटो कॉपी बार बार नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है दीदी, क्योंकि सब एक ही ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो एक ब्लॉक का एक बंच, एक स्टेपल करके 5, 6, 7 ऐसे पन्ने, पेज बन सकते हैं। मेरी इतनी बात समझ में आई क्या बहनों को? मैं जवाब चाहती हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आप संकेत करिए ना, मैं समझ जाऊंगी। संकेत करिए इस प्रकार से। समझ में आ रही है तो हाँ बोलिए, अन्यथा आप हैंड रेस करिए और उसमें पूछ लीजिए, फिर क्रमशः आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों ने सहमति दी है हाँ करके। आगे और किसी बहन को कोई दिक्कत होगी तो आप हैंड रेस कीजिएगा, आपके प्रश्नों के आधार पर फिर उसका समाधान निकालेंगे। मैं समझती हूँ सबको समझ में आ गया। ये एक है। अभी दूसरा तीसरा प्रपत्र और बनेगा। ये क्यों बन रहा है प्रपत्र बार बार इतना? ये संगठनात्मक चीज को बिल्कुल पुख्ता करने के लिए एक बार ही केवल करना है, जिससे कि आप भी और बाकी सब लोगों को भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने का है। एक प्रपत्र ये हुआ। अब दूसरा प्रपत्र जो पहले ही आपके पास में है, और वो है गतिविधियों का। ब्लॉक वाइज क्या क्या गतिविधियां संपन्न हुई, और उसे मेरे ख्याल से वो 2 पेज है, तो 2 पेज में कितने पॉइंट होंगे? लगभग मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट तो होंगे कुल मिला करके, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें जो भरना है वो आपको बिल्कुल क्लियर है, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ फोन आए थे कि इसमें क्या भरेंगे, ये डबल डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ कंफ्यूजन था। क्या आप लोगों को भी ऐसा कुछ है? आप लोग पहले बताइए, फिर उस आधार पर मैं उस चीज को स्पष्ट करूंगी। दीदी बोलेंगे कोई? जी दीदी। जी बोलिए। प्रणाम दीदी, सभी को सादर प्रणाम। जी। दीदी ये प्रगति रिपोर्ट में थोड़ा सा हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, कुछ चीजें हमको समझ नहीं आ पा रही है,
तो इसमें जैसे महिला मंडल की जो गतिविधियों के नाम है उसमें दिया हुआ है महिला मंडल की साप्ताहिक गोष्ठी। तो हमारी जो महिला मंडल है वो साप्ताहिक गोष्ठी तो करती है, लेकिन ये जिसमें फिर सेकंड में दिया हुआ है साप्ताहिक सामूहिक साधना स्वाध्याय। तो जब वो गोष्ठी में बैठते हैं तभी वो सामूहिक साधना भी करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं। तो इनको हम कैसे यहाँ पर संख्या को भरेंगे? मैं सारे पॉइंट को एक एक बार बता देती हूँ। सबसे अच्छा, जी दीदी। सबसे पहला महिला मंडल की साप्ताहिक गोष्ठी। किसी भी तरीके से बहनें अगर सप्ताह में एक दिन बैठती हैं, चाहे वो वहां पर स्वाध्याय करे चाहे ना करे, साधना तो जरूर करेंगी, तो वो हो गया साप्ताहिक गोष्ठी। ठीक है। और यदि उसमें साधना भी करती है, स्वाध्याय भी करती है और कार्य योजना पर बातें भी करती हैं, जिस प्रकार से ये पैटर्न है जो सही तरीका है, तो वो सामूहिक साधना स्वाध्याय के अंतर्गत भी आएगा। तो ये कह लीजिए कि सारी के सारी गोष्ठियां, मतलब बैठक जो साप्ताहिक गोष्ठी के अंतर्गत आएगी ही आएगी। और अगर विधिवत साधना भी, स्वाध्याय भी और कार्य योजना पर चर्चा और कार्य योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, ये भी उसके आधार पर होता है, तो वो दूसरे नंबर पर भी आएगा। तो दोनों में उसको लिखेंगे। क्लियर है? जी दीदी। फिर दोनों में लिखेंगे। और अगर नहीं करते हैं इस तरह से तो केवल ऊपर वाले में उसको लिखेंगे। जैसे कि एक जगह रिपोर्ट है, देख रही मैं भी, महिला मंडल की साप्ताहिक गोष्ठी। इसमें लिखा है जनवरी में 15, फरवरी में 12 और मार्च में 16। इसका मतलब ये होगा मेरे ख्याल से कि इन्होंने हर सप्ताह इतनी बैठकें की, उसको टोटल करके लिखा है। तो मार्च के महीने में 16 कैसे होगा? सप्ताह आपके होते हैं 4 या अधिकतम 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और जनवरी में 15 लिखा है तो 15 कैसे होंगे? अगर एक है तो 4-5 होंगे। तो अगर जिले भर में 5 होंगे तो 5 या 15 हो जाएंगे। जिले भर में अगर 5 हैं तो और 3 सप्ताह बैठेंगे तो 15 होंगे, और 4 सप्ताह बैठेंगे तो 5 चौक 20 होंगे। तो उसकी जो आवृत्ति है, समझ लीजिए, मतलब कितनी फ्रेक्वेंसी है, कितनी बार बैठे हैं, कितनी बार, तो वो कितनी बार बैठे हैं उसका ये लिखना है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। महिला मंडल की साप्ताहिक गोष्ठी के क्रम में यदि आपने मार्च महीने में 16 लिखा है तो इसका मतलब है कि पूरे जिले भर, अगर जिला वाला है तो पूरे जिले भर में पूरे महीने में चाहे जितने भी मंडल होंगे 16 बार बैठे। अब इसमें जिले भर का है तो ब्लॉक पकड़ में नहीं आ रहा है, इसीलिए प्रत्येक ब्लॉक का अलग भरना भी जरूरी है, क्योंकि ब्लॉक के साथ में जजमेंट नहीं हो सकता, न्याय नहीं हो सकता। जब तक ब्लॉक को अलग नहीं लिखेंगे आप, ब्लॉक का मतलब जो भी मापदंड है, ब्लॉक को अलग से लिखेंगे तभी उस ब्लॉक को क्रेडिट मिलेगा। नहीं तो जिस ब्लॉक में काम ज्यादा हो रहा है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिस ब्लॉक में कम काम हो रहा है वो भी और ज्यादा वाला भी, दोनों मिलकर के गड्ढमड्ढ होकर के एक हो जाएगा। तो जो ज्यादा काम करने वाला है उसको निराशा होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी दीदी। इसीलिए प्रत्येक ब्लॉक का भी इसे भरना है अलग, प्रत्येक ब्लॉक का भी भरना है। ठीक है दीदी? तो जितने मंडल हैं उतने सब साप्ताहिक रूप से बैठेंगे। तो संख्या ये तो ब्लॉक के अनुसार ही दिखती है मुझे, तो इसमें जिला स्तरीय लिखा है लेकिन जिला स्तरीय रिपोर्ट है ये, तो ब्लॉक का नहीं दिया है इसमें। तो ब्लॉक स्तरीय अलग अलग सब होना चाहिए। और आप ब्लॉक वालों को समझाइए, ब्लॉक वाली बहन नहीं भर सकेंगी, उनको भरना सिखाएं। और हड़बड़ी नहीं है कोई, अभी नवरात्रि चल रही है, आप अभी अपनी साधना को पूरी कीजिए, इसमें देर हो जाएगा कोई बात नहीं, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। अपने मानसिक संतुलन को मत खोइए, साधना खराब मत कीजिए। क्योंकि आज ही ये बात बता देना चाहिए इसलिए बता रही हूँ। 5 तारीख आज है, समाप्त हो गया है समय। दूसरी बात, संपन्न कराए गए दीप यज्ञ, जन्मदिन संस्कार, पुंसवन संस्कार। तो हालांकि पुंसवन संस्कार कराएंगे तब भी दीप यज्ञ कराएंगे, जन्मदिन संस्कार मनाएंगे तब भी दीप यज्ञ कराएंगे, कहीं कहीं पुंसवन संस्कार कराएंगे
तो यज्ञ कराएंगे। तो पुंसवन संस्कार अगर कराए जा रहे हैं तो आप यज्ञ दीप यज्ञ में मत डालिए उसको, सीधा पुंसवन संस्कार लिखिए संख्या सहित, कितने लोगों का पुंसवन संस्कार कराया गया। उसी प्रकार से जन्मदिन संस्कार कराए जाते हैं तो वो लिखिए। उसी प्रकार से अन्य संस्कार मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ इत्यादि इत्यादि कराते हैं तो उनकी संख्या लिखिए, ये संख्या ज्यादा ही बनेगी। बिना किसी तरीके के केवल और केवल दीप यज्ञ कराए जाते हैं मान लीजिए, तो आप उसे दीप यज्ञ में डालिए। और रचनात्मक दीप यज्ञ हो सकता है तो रचनात्मक दीप यज्ञ में डाल दीजिए उसको। रचनात्मक दीप यज्ञ किसको कहेंगे? संस्कार को नहीं कहेंगे, संस्कार संस्कार के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि संस्कार का अलग से कॉलम है, उसको वजन दिया गया है संस्कार को। संस्कारों को निकाल दीजिए, जन्मदिन को निकाल दीजिए, उसके अलावा जो है वो रचनात्मक में आएंगे। खासकर आंदोलन कहते जो 7 आंदोलन है, तो 7 आंदोलन से संबंधित जो विषय होंगे वो रचनात्मक दीप यज्ञ में आएंगे। ठीक है दीदी। प्रचार प्रसार जब आप करने जाएंगे तो बलिवेश यज्ञ के लिए भी प्रचार करेंगे तो वो भी इसमें आ जाएगा, पॉइंट है इसमें। गायत्री मंत्र का जप और लेखन के लिए यदि आपने प्रचार किया तो भी इसमें आएगा। आप एक ही बार प्रचार करने जाते हैं, लेकिन अगर इन सारे विषयों को लेकर वहां बात करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, सहमत करते हैं, तो दोनों में वो गिनती आएगी, क्योंकि आपने दोनों पर मेहनत किया। कैसे करेंगे ये मत सोचिए। झोला पुस्तकालय अलग चीज है। झोला पुस्तकालय जानते हैं, झोला में किताब लेकर के हम जाएंगे और उनको किताब देंगे और एक्सचेंज करेंगे। 2 दिन 4 दिन बाद फिर से हम वहां जाते हैं, हम उनको एक वादा करके या समय दे करके और दूसरी बार जाकर के किताब को बदलते हैं, वो कहलाता झोला पुस्तकालय। तो ऐसे झोला पुस्तकालय कितने चलते हैं? कितने चलते हैं मतलब बहनें हमारी चलाती, कितने दिन आप जाते हैं? सप्ताह में 2 दिन जाते हैं, सप्ताह में 4 दिन जाते हैं, तो दिन को अलग लिखिए। और वो एक व्यक्ति मतलब एक झोला पुस्तकालय, एक व्यक्ति या एक टीम माने एक झोला पुस्तकालय, और वो सप्ताह में 2 दिन जाते हैं तो 1/2 लिख दीजिए। 1/2 नहीं, 2/1 लिखेंगे। एक ही है झोला पुस्तकालय, लेकिन हम 2 दिन गए सप्ताह में। फिर झोला पुस्तकालय हो गया। साहित्य प्रचार वितरण किया, घर घर जाके साहित्य देते हैं, बेचते हैं साहित्य या प्रचार करते हैं, देकर के आ जाते हैं। कहीं आप किसी जगह में जाकर के वितरित करते हैं, वहां पर एक्सचेंज करते हैं, कुछ करते हैं। हमारी एक दीदी बता रही थी, वो पेट्रोल पंप में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, मंदिर के सामने जाते हैं, क्योंकि वो स्थायी जगह है। ये सब प्रचार का है, प्रचार में आएगा। फिर सूक्ष्म यज्ञ, एक कुंडी यज्ञ का प्रचार। मैं यहाँ पर अपनी गलती को महसूस करती हूँ, सूक्ष्म यज्ञ मुझे नहीं लिखना था इसमें संक्षिप्त यज्ञ लिखना था। संक्षिप्त यज्ञ आप सुधार लीजिएगा। इसलिए कह रही हूं क्योंकि यज्ञ को देखा जा सकता है, सूक्ष्म यज्ञ को देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म माने जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। और वास्तव में ये बलिवेश यज्ञ का ही एक परिष्कृत रूप है, परिष्कृत भी नहीं कहना चाहिए। बलिवेश यज्ञ के साथ साथ हम जब 12-24 आहुति इसके गायत्री मंत्र के साथ में हवन सामग्री के दे देंगे उसी के साथ, तो वो संक्षिप्त यज्ञ भी हम कह सकते हैं। तो चाहे एक कुंड यज्ञ, गृह यज्ञ कह लीजिए। और ये इसका आपने कितना किया प्रचार। प्रचार का मतलब ये नहीं कि बोल के आ गए। बलिवेश हो चाहे ये वाला यज्ञ हो, वो उनके रूटीन में हो, वो प्रतिदिन करते हैं कि क्या करते हैं, मतलब जिनके घर में रूटीन में आ गया है वही लिखा जाएगा। एक घर ऐसा जिसमें रूटीन में आ गया तो वो एक घर हो गया, रूटीन में आ गया है तो एक। 5 घरों में उनके रूटीन में आ गया है तो 5, जो भी यज्ञ है या बलिवेश यज्ञ है वो। बाल संस्कार शाला चलाया, बाल संस्कार शाला केंद्र एक, बाल संस्कार शाला केंद्र एक है ना, लेकिन चलाया कितना? सप्ताह में 4 दिन होते हैं, और सप्ताह में अगर एक दिन हम बाल संस्कार शाला चलाते हैं तो 4 बाल संस्कार शाला हुई। लेकिन आप उसको क्या लिखेंगे? 4/1, मतलब एक केंद्र है आपका जिसमें आपने 4 क्लास ली। या सीधे सीधे लिख दीजिए, ये इसमें लिखा है जो दीदी स्पष्ट, मतलब उसमें धोखा नहीं होगा। 12 लिखा है, 12 कक्षा, 12 कक्षा लिखिए। और ये जो बाल संस्कार शाला चलाया 12 नंबर पॉइंट है, उसमें केंद्र का नाम अंदर लिख दीजिए, कितने केंद्र हैं।
चाहे मोहल्ले में वो केंद्र होगा, चाहे आपके स्कूल में केंद्र बनाया होगा आपने, वो सब मिलाकर कितने केंद्र हैं पूरे ब्लॉक में, तो केंद्र को अंदर लिख दीजिए। और सारे केंद्रों का मिला करके, सारे सप्ताह को मिला करके महीने भर में कितने हुए, उसको आप बाहर के खाने में महीने में डालिए। ये क्लियर है दीदी? ये सबको क्लियर है? जी दीदी। उसी प्रकार से आगे निशुल्क ट्यूशन कोचिंग दिया, इसमें भी केंद्र आएगा, कोई तो केंद्र होगा, तो केंद्र को अंदर लिखिए, मतलब केंद्र की संख्या अंदर लिख दीजिए, और जितना कोचिंग के दिन है उसको आप बाहर लिखिए महीने के नीचे। किशोर संस्कार शाला केंद्र अंदर लिखेंगे, और संख्या क्लास की, कक्षा की संख्या बाहर लिखेंगे, केंद्र की संख्या अंदर लिखेंगे। 1 दिवस की कन्या कौशल शिविर लगाया, तो कन्या कौशल शिविर का तो कोई केंद्र नहीं होता, उसकी सीधा संख्या लिखेंगे कितने शिविर हमने लगाए। इस प्रकार से अगला पॉइंट आ रहा है, अगला पॉइंट, हाँ, 1 दिवसीय युवा जागरण शिविर लगाया, अगर शिविर लगाया तो लिखेंगे विद्यालय में विभिन्न विषयों में व्याख्यान दिया, मतलब जो नैतिक शिक्षा की क्लास लेते हैं या किसी भी विषय पर व्याख्यान देने के लिए जाते हैं आप, स्वास्थ्य के ऊपर है, चरित्र के ऊपर है, योग के ऊपर है, व्यसन मुक्ति के ऊपर है, अन्य जो भी, तो ऐसी कितनी क्लासेस आपने ली, तो विभिन्न विद्यालय में विभिन्न विषयों में। विद्यालय में व्यसन मुक्ति व्याख्यान हुआ, अच्छा, अगर व्यसन मुक्ति व्याख्यान हुआ है तो उसको इसमें रखेंगे, क्योंकि इसको विशेष आंदोलन हमारा है, इसलिए इसको वजन दिया जाना है। अगर व्यसन मुक्ति फिल्म दिखाई या पोस्टर प्रदर्शनी वहां पर दिखा करके जागरूकता फैलाई, तो उस काम को आप इसमें रखेंगे, जो अगला वाला 19 नंबर पॉइंट है। रचनात्मक दीपक अगर किया, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो उसको इसमें लिखेंगे। स्वाध्याय मंडल चलाया, स्वाध्याय मंडल अलग होता है, बहनों का भी हो सकता है, बच्चों का भी हो सकता है, युवाओं का हो सकता है, बालिकाओं का, किशोरियों का हो सकता है, हम बहनों का हो सकता है। उसमें कोई साधना वगैरह नहीं होती, केवल पढ़ते हैं। कहीं कहीं पर ज्यादा उनका ऐसा लगता है कि साधना करनी चाहिए, श्रद्धावान होते हैं, तो वो संक्षिप्त साधना कर लेते हैं, बाकी मुख्य रूप से स्वाध्याय ही होता है। तो ये स्वाध्याय मंडल अलग, तो कितने स्वाध्याय मंडल हैं उसको अंदर लिखेंगे, और कितने स्वाध्याय मंडल के अंतर्गत दिनों में स्वाध्याय कराया वो आप बाहर लिखेंगे। उसी प्रकार से योग शिविर, योग कक्षा कितनी लगाई, संख्या लिखेंगे केवल। स्वास्थ्य संरक्षण की गोष्ठी, संख्या लिखेंगे, मतलब स्वास्थ्य के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए जाते हैं, तो कई विषयों का एक साथ भी ले लेते हैं, तो अगर कई विषयों का मिला करके 3-4 विषयों का एक साथ आपने लिया, तब फिर उसमें कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। आप विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में कम से कम 1 घंटा उनको बताने के लिए गए हैं, पौन घंटा 1 घंटा जागरूकता के लिए, तब वो उसमें आएगी। वृक्षारोपण, जड़ी बूटी रोपण किया, मतलब पौधे लगाए, पेड़ लगाना, जड़ी बूटी का रोपण करना, तो इसमें संख्या होती है, कितने पौधे, पेड़, जड़ी बूटी रोपण किया, जहां कहीं भी किया, घरों में किया, बाड़ी में किया, किसी को गिफ्ट किया, किसी को दिया, लिया, लगवाया। तो भगवती बाड़ी जो होती है, भगवती बाड़ी पहले ही स्पष्ट हो चुका था। बाड़ी मतलब कम से कम 25-50 ऐसे बाड़ी बनाई जा रही, पौधे, नर्सरी लगाई जा रही है, और नर्सरी को बढ़ाया, नर्सरी को पौधे तैयार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जब बाद में 1-2 साल बाद जब वो बड़ा हो जाए पौधा, पेड़ जैसे, तो उसके बाद में फिर उसको एक उचित स्थान देख करके उसको लगाया जाता है, कहीं पर रोपण किया जाता है। तो ये होती भगवती बाड़ी। हजारों पौधे भी एक जगह, किसी की बाड़ी है तो उसमें सैकड़ों और हजारों पौधे भी तैयार किए जा सकते हैं। 25-50 की संख्या में घर में ही कर सकते हैं। हमारी हर बहन को कम से कम 50 पौधे ये तैयार करने की बाड़ी लगाई जा सकती है, केवल पानी देना रहता है। तो इसकी संख्या बताएंगे आप भगवती बाड़ी की। कितने नए बहनों को जोड़ा, अब जोड़ने की परिभाषा क्या है, मैं देख रही थी कि 1 महीने में 113, 1 महीने में 213 ऐसा लिखा हुआ है, तो वो जोड़ना नहीं है। जैसे हो सकता है कि हम कोई कार्यक्रम में गए, जैसे अपने ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में ही आप गए हैं
और उस कार्यशाला में एक साथ बहनें जितनी आई हैं, अब उनको जोड़ा आपने लिख दिया, उसमें आई थी 150 बहनें, तो वो जोड़ना नहीं होगा। जोड़ने का मतलब होता है कि जिनके पास हमने अपनी बात पहुंचाई है वो पक्के हो गए हैं और वो नियमित रूप से हमसे मिलते जुलते हैं या बैठते हैं, गोष्ठी में बैठते हैं, किसी कार्यक्रम में आते जाते हैं। वो हमारे एक घर बन गया है, वो हमारे लिए एक जगह बन गई जहां पर अपनी विभिन्न गतिविधियों को हम या अपना जो विषय का प्रचार प्रसार करते हैं वहां हम जाते हैं। तब हम उस बहन को जुड़ा हुआ मानेंगे, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, तब उसको मानेंगे कि हमने बहनों को जोड़ा। तो ये संख्या लिखनी, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और जब आप अपने जिले के भीतर ब्लॉक वालों से का रिपोर्ट लेंगे, जिले वाली बहनों को ध्यान रखना है कि ब्लॉक का जब आप रिपोर्ट लेंगे, बनाएंगे, बनवाएंगे, तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसी प्रकार से कार्यकर्ता बहनों भाइयों को की गोष्ठी लिया, कार्यकर्ताओं के बीच जा करके, जैसे जब महिला मंडल में गोष्ठी लेने जाएंगे तब यही बात आएगी। यहाँ पर कार्यकर्ता बहन से मिला, कार्यकर्ता भाइयों से मिला, तो ये वही वाली बात है कि कार्यकर्ताओं के बीच में हम जाकर के गोष्ठी लिए। नई महिला मंडल बनाए, नए नए महिला मंडल बना रहे हैं अभी आप, तो जब तक बनाएंगे तब तक जिस महीने में जितने महिला मंडल बनाए आप, उस महीने उतनी संख्या लिखेंगे। आगे जाकर के नील हो जाएगा, क्योंकि बनाने की प्रक्रिया, महिला मंडल को गठन करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, केवल संचालित होगी वो। उसी प्रकार से युवा मंडल, कितने प्रशिक्षण या कार्यशाला आयोजित किए। प्रशिक्षण कार्यशाला, कार्यशाला जैसे अभी आप कर रहे थे वो कार्यशाला है। अभी ब्लॉक स्तरीय गए या ब्लॉक स्तरीय की ही भांति विभिन्न कार्य योजनाओं को लेकर के प्रशिक्षित करने के लिए गए, बड़ी गोष्ठी आयोजित किए, वो सब इसी में आएंगे। और बाल संस्कारशाला का विशेष प्रशिक्षण होता है, नारी जागरण का विशेष कार्यशाला होती है, ये सब अलग अलग। गर्भ संस्कार का प्रशिक्षण होता है, कर्मकांड का प्रशिक्षण होता है। तो जब ऑफलाइन ये करने लग जाएंगे या कर रहे होंगे तो उनको लिखना है और स्पष्ट लिखना है। एक बाल संस्कारशाला प्रशिक्षण हुआ, एक कर्मकांड प्रशिक्षण हुआ, 2 कर्मकांड प्रशिक्षण हुआ, एक सोलोमन प्रशिक्षण हुआ, कि एक योग प्रशिक्षण हुआ। योग भी सिखाएंगे, योग भी तो सिखाना पड़ेगा। ये इस प्रकार से है। और लास्ट में जाकर के इसको कुल संख्या, जब पूरा साल बीतेगा तब उधर करेंगे। और नीचे जो कुल संख्या होती है वो मात्र गतिविधियों की संख्या है। नीचे की कुल संख्या का वास्तव में देखा जाए तो उसका कोई खास औचित्य नहीं है, क्योंकि हम केवल अभी प्रत्येक माह का अलग अलग ले रहे हैं। और कुल इधर होगा, आड़ा खड़ा नहीं होगा। कब होगा? अंत में होगा। और हर 3 माह में उसको करेंगे तो वही त्रैमासिक हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ, मैं अपने हिसाब से तो इन बातों को स्पष्ट की। और मेरा निवेदन है बहनों से कि इस विषय में कुछ समस्या महसूस कर रहे होंगे, है ना, कुछ समस्या महसूस कर रहे होंगे आप, या ऐसा लग रहा होगा कि अरे कितने प्रपत्र भरने हैं, तो झंझट है करके। तो दीदी मैं ये कहना चाहती हूँ, ये झंझट नहीं है, ये झंझटों से मुक्ति का उपाय है ये। अन्यथा हम किसी का आकलन नहीं कर पाएंगे। आप बड़ा काम करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश स्तर पर, ये ध्यान रहे। आप बड़ा काम करने जा रहे हैं पूरे जिले स्तर पर, पूरे ब्लॉक स्तर पर। मालूम है ना, एक ब्लॉक में 150-200 गांव होते हैं, इतनी सारी इकाइयां होती हैं, 10-10, 20-20 इकाइयां होती हैं। बताइए आप कैसे उनके साथ न्याय कर पाएंगे? अंत में क्या होगा उसका? तो अभी से हम जब जागरूक रहेंगे और कौन कितना क्या कर पा रहा है उसका हिसाब रखेंगे, तभी तो उनको संतुष्ट कर पाएंगे। कैसे उनको संतुष्ट कर पाएंगे? कैसे उनके प्रति न्याय हो पाएगा? तो ये इसको झमेला मत मानिएगा। हो सकता है हमारी बहनें क्या है, देखिए श्रद्धावान बहुत रहती हैं, श्रद्धावान रहती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं, भावनाशील होती हैं। तब जब कितना भी बोल दो, काम करने के लिए बोल दो, वो चुपचाप आंख मूंद करके काम करती रहती हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती। मैं स्वयं भी उसी वर्ग में आती हूँ, मैं इसीलिए बात उठा रही हूँ। लेकिन जब ये सब हिसाब किताब रखने वाली बात आती है ना, तो उनको लगता है कि अरे झमेला है, अब तुम ही कर लो, किसी एक को पकड़ा देते, तुम ही करते रहो इसको। लेकिन इसमें अगर गड़बड़ी होगी तो आप अपने जिले के साथ, अपने ब्लॉक के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, और प्रांत में तो किसी को भी न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कौन क्या कर रहा है क्या मालूम, मुझे क्या मालूम कौन क्या करता है। और भरे हुए को देखना पड़ेगा, तो भरा हुआ भी सही होना चाहिए ना।
भरा हुआ भी तो सही होना चाहिए। आप कैसे जांचेंगे भरा हुआ सही है कि गलत? तो आप जिलों की बहनों को प्लस जिले में बैठी हुई जो उपजोन वाली बहन है, जो वो भी जिले की है, उनको इस बात को बारीकी से देखना है। और जिन बहनों को लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो भाई दूसरी बहन उसको भर ले, दूसरी बहन उसको ठीक कर ले। लेकिन प्रत्येक ब्लॉक का अलग करना है, क्योंकि हम ब्लॉक को देखेंगे ना, मंडलों को, और ब्लॉक पर आधारित रहेगा। आपने ध्यान दिया होगा जब 1 वर्षीय कार्य योजना उसको बताई गई, तो ये बात विशेष रूप से आई थी कि आकलन जो होगा वो ब्लॉक स्तर पर होगा, मंडल स्तर पर होगा, गतिविधि स्तर पर होगा और संगठन स्तर पर होगा कि उनका संगठनात्मक स्वरूप कितना तगड़ा है, कितना मजबूत है, और उनकी गतिविधियां, कार्य योजनाएं, उनका क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है। तब तो हम न्याय कर पाएंगे। तो ये बात रही। एक और आएगा जो प्रपत्र, वो इतना खास नहीं रहेगा, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। तो मेरी बात तो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप बहनों का अगर कोई प्रश्न होगा तो बहनें अपना प्रश्न रखें और उसका समाधान करेंगे। और यदि आपको सही लग रहा है तो आप अपनी सहमति दीजिए चैट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। और जिनको जो सहमत नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है मान लीजिए आपको, आप हैंड रेस कीजिए दीदी, और आपकी बातों का जवाब देंगे और जल्दी सी सभा को समाप्त करेंगे, तब जब का समय हो गया है। दीदी, कुछ जिलों में बाल संस्कारशाला ऑनलाइन चल रहे हैं और कुछ में साधना स्वाध्याय का क्रम भी ऑनलाइन चल रहा है, तो जी उसकी रिपोर्टिंग इसी उसमें लिखेंगे। बिल्कुल। जो दूसरा वाला, ये जो गतिविधि वाला प्रोफार्मा, उसमें आप ऑनलाइन बाल संस्कारशाला, ऑनलाइन साधना स्वाध्याय लिख सकते हैं। यदि उसमें जगह है तो आप उसको प्लस करके लिख सकते हैं। जैसे बाल संस्कारशाला का जो खंड है उसमें केंद्र इतने हैं, 4 केंद्र मान लीजिए, ऑफलाइन 4 केंद्र, ऑनलाइन 2 केंद्र, ऐसा लिख सकते हैं। और सबका टोटल मिला करके आप उसकी संख्या लिख सकते हैं। उसी प्रकार से स्वाध्याय वाला, साधना स्वाध्याय वाला, ऑनलाइन 6, 8, 10, ऑफलाइन 8, 10 और ऑनलाइन 1 या 2, कुल मिला करके संख्या कितनी हो गई, दोनों को जोड़ करके लिख सकते हैं। तो जो कॉलम बना है ना, जहाँ बाल संस्कारशाला स्वाध्याय मंडल लिखा हुआ है, साधना स्वाध्याय, उसके अंदर ही आप लिखे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लस करके टोटल संख्या उसी के अंदर लिखे। मतलब वो केंद्र है, सेंटर है, और जितने चले उसकी संख्या जो है वो उसमें महीने के नीचे जो डिब्बा है उसमें लिखिए, उसमें एंट्री करिए। हाँ रोमा बहन। हाँ दीदी, प्रणाम दीदी। सभी दीदियों को प्रणाम। दीदी, जैसे कि अभी जो दोबारा कॉलम आप भेजे हैं, जिसमें सक्रिय बहनें जो भी आप बता रहे थे, तो क्या जैसे उसमें कॉलम में जैसे छोटा पड़ जाएगा, तो क्या हम अलग से कोई पेज में बना सकते हैं क्या उस कॉलम को अच्छी तरीके से? मैं अभी बताइए आपको, 2 पेज का है ये, है ना जी 2 पेज का है, तो आप दूसरे वाले पेज की फोटोकॉपी करा लीजिए। इसमें बना हुआ है कॉलम अच्छे से, ये है जी पहला पेज। और पहले पेज का तो सब काम का है, लेकिन दूसरे पेज में कॉलम नंबर 1 और 5, 6 और 7 इतना ही है काम का, क्योंकि महिला मंडल की संख्या इसी में लिखनी है आपको, है ना। तो ये इसी की फोटोकॉपी करानी है केवल, ज्यादा पन्ना जोड़ेंगे या फोटोकॉपी कराएंगे एक ही मतलब होता। पन्ना जोड़ेंगे तो शायद वो मुड़ तुड़ जाएगा, जो भी होगा देख लीजिए, लेकिन इसी प्रकार से थोड़ा व्यवस्थित रहे। और जो लिखेंगे आप वो साफ सुथरे अक्षर में लिखेंगे, और खासकर जो उनका नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, वो अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है राइटिंग के कारण। बस इतना ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो ज्यादा बनेगा आपका, 2 पेज में थोड़े होगा, क्योंकि मंडलों की संख्या तो आगे जाएगी, तो सारे मंडल की संख्या लिखने के लिए आपको पेज पर पेज देना पड़ेगा। जी, बहुत सारे लोग हैं दीदी उसका तो, मंडल का तो। हाँ, और ये तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये जो मंडल बनाने की प्रक्रिया है अभी चल रहा है, धुआंधार, चलना ही चाहिए। आगे 1-2 महीना और चलेगा, बाद में तो केवल और केवल पोषण। और जैसे ही मंडल बनता जा रहा है,
मंडल बनने का मतलब उनको बांध दीजिए नियम से कि प्रत्येक सप्ताह बैठना है, तब तो मंडल है। मंडल बना करके छोड़ देंगे, सोचेंगे कि 1 महीने बाद बताएंगे इनको, फिर गोष्ठी लेंगे तब बताएंगे, वो फिर गया, लोहा ठंडा हो गया। लोहा गर्म है अभी, जब मंडल बनता है तो उसी जी समय उनको समझाइश दी जाती है। और मंडल क्यों बनाना है, क्या करना है, क्योंकि ये भी बात बताते हैं, आप बताते होंगे, इसलिए जी लोहा जी गर्म है ये मानिए, तो बैठ भी जाएंगे आसानी से। बस जी। इतनी सी बात है। और कोई बहन? पांच कुंडी यज्ञ के विषय में एक प्रश्न आया दीदी। हाँ जी बोलिए। 5 कुंडी यज्ञ को किस प्रकार बताएंगे करके प्रश्न आया। 5 कुंडी यज्ञ का उल्लेख कैसे करें? जी। इसमें 5 कुंडी यज्ञ है हमारे कॉलम में। हमारे कॉलम में 5 कुंडी यज्ञ तो अभी मैं नहीं पढ़ी हूँ। नहीं है। 5 कुंडी यज्ञ का कॉलम नहीं है, ये केवल बहनों की गतिविधियों का है, मंडल की गतिविधि का है। क्योंकि 5 कुंडी यज्ञ को अकेले अगर महिला मंडल 5 कुंडी यज्ञ को अपनी ओर से संचालित कर रहे हैं, मतलब वो उनके आयोजक हैं, महिला मंडल के नेतृत्व में अगर आयोजन हो रहा है और बाकी सब लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें लिखा जा सकता है। बड़ा काम है ये कि हमने एक 5 कुंडी यज्ञ संपन्न करवाया। 5 कुंडी यज्ञ कॉलम नीचे में थोड़ा जोड़ दीजिए, लिख करके किया जा सकता है, जरूर करिए। लेकिन कोई दूसरा करा रहा है, आयोजक दूसरे लोग हैं और हम वहां पर बस जाते हैं, सहयोग करते हैं, तो आयोजक नहीं होंगे भाई। आयोजक होने पर ही उनकी गिनती लगती है। जी। और कोई बात? मेरे ख्याल से और किसी का हैंड रेज नहीं है, सब बातें क्लियर हो गई होंगी शायद। शांता दीदी। अच्छा जी। जी को प्रणाम, सभी बहनों को प्रणाम। जैसे कि इकाई नहीं है तो गांव का ही नाम लिखेंगे। हाँ, अधिकतर जगह इकाई का निर्माण हो गया, इसलिए इकाई का नाम, गांव का नाम ही इकाई का नाम होता है, तो इकाई का नाम लिखेंगे। लेकिन इकाई का निर्माण नहीं हुआ है तो ब्लॉक के बाद सीधे फिर गांव या शहर का नाम ही आता है। ठीक। वैसे जी हो सकता है आप बताए होंगे, आपकी आवाज बीच में कट गई थी मेरे तरफ से। जैसे प्रगति रिपोर्ट में 6वां बिंदु है मुंडन, संस्कार, अन्नप्राशन, विद्यारंभ आदि, तो इसको केवल टोटल हम संख्या लिखेंगे, क्या हम उसका मतलब नीचे लिख करके उल्लेख नहीं कर सकते? मतलब नीचे जगह है खाली कोरा वाला, मुंडन इतना, अन्नप्राशन इतना, या विद्यारंभ इतना, या दीक्षा इतना, टोटल लिखने से समझ में आता क्या संस्कार हुए? हाँ, टोटल ही लिखेंगे। जन्मदिन का अलग है, बाकी संस्कार को इकट्ठा कर दिया है। उसमें ये कर सकते हैं कि 3-4 नाम जो दिया है उसमें टिक कर देंगे। जैसे जी। विद्यारंभ संस्कार आपने किया है तो जी। विद्यारंभ संस्कार में टिक कर देंगे, मुंडन में तो टिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन टोटल सबका एक साथ लिख करके दे सकते हैं, वो इतना ज्यादा वो नहीं है महत्वपूर्ण। जी ठीक। ठीक है। बस तो अब बात समाप्त होती हमारी। अब बात